अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज फिर से हमारे चैनल में आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। जमाते सुअम की दरसी किताब उर्दू की नज़्म नटखट बच्ची। चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपकी उर्दू की दरसी किताब निकालिए। उसका सफ़ा नंबर 43 यानी 4 दाही 3। 43 यानी क्या है? 4 दाही 3 43। आप देखिए ये नज़म में सफ़ा नंबर 43 पे जो नज़म दी गई नटखट बच्ची, ये नज़म में सवालात जवाबात नहीं है, सिर्फ आपको ज़ुबानी पहले सुनना है, फिर ज़ुबानी दोहराना है। बहुत ही अच्छी नज़म है जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा। अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें से एक बच्ची हमें बहुत पसंद है जिसको हम नटखट बानो कहेंगे। क्या कहेंगे? नटखट बानो, या फिर उसे हम नटखट बच्ची जो शरीर होती है। इसी तरीके से ये नज़म नटखट बच्ची दी गई है जिसको लिखने वाले शायर का नाम है जगन्नाथ। जो नज़म लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शायर। और इस नज़म को लिखने वाले कौन है? जगन्नाथ। यहाँ आपके नज़म के नीचे उसका नाम दिया गया है जगन्नाथ। जगन्नाथ आज़ाद ये शायर है। अब देखिए नज़म सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नज़म का नाम है नटखट बच्ची। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। 7 बरस की एक बच्ची है, नाम है जिसका पूनम, लेकिन सब बच्चों ने इसका नाम रखा है रानी। इसका नाम रखा है रानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। मम्मी उसको डांट पिराए या दीदी धमकाए, कहती है कहना मानूंगी, करती है मनमानी। कहती है कहना मानूंगी, पर क्या करती है वो? मनमानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। जब तक सोती ही नहीं, हरगिज देर हो चाहे जितनी, ये हर रात को सुन नहीं लेती जब तक एक कहानी। वो रात में क्या करती? कहानी सुन लेती। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। चूहे और बिल्ली की लड़ाई, सौदागर और बंदर, छोटे मोटे किस्से उसको सब है याद जुबानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। यहाँ पर आपको एक नज़म दी गई है जिसे एक नटखट बच्ची का नाम दिया गया है। नटखट बच्ची जिसका नाम पूनम है, लेकिन सब बच्चों से क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। सब बच्चों से क्या कहते हैं बच्चों? रानी कहते हैं। सुन लो एक कहानी। अब यहाँ फिर से हम आपको नज़म सुनाएंगे। आप जो है तो लाइन पर उंगली रख के मन ही मन में दोहराना। नटखट बच्ची सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। 7 बरस की एक बच्ची है, नाम है जिसका पूनम, लेकिन सब बच्चों ने इसका नाम रखा है रानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। मम्मी इसको डांट पिलाई या दीदी धमकाए, कहती है कहना मानूंगी, करती है मनमानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। तब तक सोती ही नहीं हरगिज, देर हो चाहे जितनी। तब तक सोती ही नहीं हरगिज, देर हो चाहे जितनी, ये हर रात को सुन नहीं लेती जब तक एक कहानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। चूहे और बिल्ली की लड़ाई, सौदागर और बंदर, छोटे मोटे किस्से उसको सब है याद जुबानी। सुन लो एक कहानी बच्चों, सुन लो एक कहानी। बहुत ही प्यारी नज़म है। इसका हर शेर आपको याद करना जरूरी है। और सबसे अहम इसमें काम है आपको छोटी ये वाले अल्फाज। कौन से अल्फाज लिखना है? छोटी ये वाले अल्फाज आपको यहाँ तहरीर करना है बच्चों। अब इसको हम पढ़ने के साथ साथ दोहराना भी सीखेंगे। यहाँ पे आपको कौन से अल्फाज होना है? छोटी ये वाले अल्फाज। देखिए हम आपको यहाँ बताएंगे। छोटी ये वाले अल्फाज में सबसे पहले आपको बच्ची बताया हमने ये दायरे में। उसके बाद क्या बताया? रानी। उसके बाद कहानी, मानी। ये जो अल्फाज दिख रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं ना ये। उसके बाद हम नीचे पेज ले रहे, यहाँ पर भी देखिए, इस नज़म में यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले बच्ची। क्या है ये? बच्ची। उसके बाद नज़म में ही जुबानी, फिर उसके बाद अमली, लाम छोटी ली,
कहानी। होगा ये समझ में आ रहा है आपको, छोटी ये वाले अल्फाज। उसके बाद यहाँ पर दीदी, दीदी, मानूंगी, गी, करती, मानी, कहानी, मम्मी। ऐसे अल्फाज है जिसमें क्या है बच्चों, छोटी ये है। क्या है ऐसे अल्फाज है ये जिसमें क्या मौजूद है, ये छोटी ये मौजूद है। क्या मौजूद है, ये छोटी ये। क्या मौजूद है, छोटी ये। समझ में आया बच्चों? बच्चों इस नज़म से चंद छोटी ये वाले अल्फाज लिखे हैं। जुबानी, अमली, बच्ची, कहानी, रानी, मम्मी वगैरह आप देखकर तहरीर कीजिए। खुशखत।